प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राणादराथम सम्बन्धी सुन्दै साथी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्सङ्गमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुन्दै साथी आज हामी साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित भएका छौँ। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित रहेको छ। हरेक हप्ता शनिबार आइतबार भइरहेको छ र हजुरहरूलाई फेरि पनि आजको यस साप्ताहिक सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस सत्सङ्गलाई श्री राजीको आह्वानद्वारा सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। र आउनुहोस् श्री राजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि म आदरणीय सुन्दर साथीहरू एकै ठाउँ देखिरहेको छु। म बिटवल सुन्दर साथीहरूलाई श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको यस सत्सङ्गलाई सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज की जय। जुम मिटिङद्वारा सम्पूर्ण सुन्दर साथीको हामी यहीँबाट आज यसै मणिग्राम हाम्रो जमुनाजीको डेरा भनौँ, हाम्रो लागि त डेरा नै हो। हाम्रो आत्मघर त परमधामै छ, सबैलाई बुझ्नु भएकै कुरा। र फेरि पनि सबैको यसो समाजको लागि पनि केही गरे भन्ने कुरो उहाँहरूलाई परेको छ, परोस् न। र आज हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीको उपस्थित सुशान्त महाराजजी, घनश्यामजी अनि सीताजी टाढीबाट सम्पूर्ण चारैतर्फबाट आउनुभएको छ। र आज 15औं पाठ सुशान्त महाराजद्वारा सुरुवात हुन गइरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा जुम मिटिङमा जति पनि सुन्दर साथी जोडिनु भएको छ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई हाम्रो तर्फबाट र जमुनाजीको तर्फबाट पनि एकदम स्वागत छ र प्रेम प्रणामको साथमा हामी हजुरको सामने आवाजीवालाबाट राजीलाई आह्वान गर्दैछु है त मैले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सुन्दर साथीहरूलाई। निकै नै सुमधुर आवाजमा सुमधुर ढङ्गले हामीलाई श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको साप्ताहिक सत्सङ्गलाई सुरुवात गराइसक्नु भएको छ। र आउनुहोस् सुन्दर साथी, अब भने हामी सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि हामी बानी गायन र बानी चर्चाद्वारा आजको सत्सङ्गलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र अब भने हामी बानी गायनलाई अगाडि राख्न गइरहेका छौँ। र फेरि पनि बानी गायन गरिदिनु हुनका लागि हामीसँग बुटवलबाट नै आदरणीय दाजु घनश्यामजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई एउटा बानी भाव राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। कदम लागू करूं सेजदा, अकड़ के दो पाए, करत मास को सिख के दिलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो मैं छोड़ू क्यों कर तो मैलियों ने बुलाए, तो मैलियों ने बुलाए, अवसर पाइए और कहत है तो बिना अवसर दुख पाइए और कहत है तो दुख विनाश न कमल हो दुख तो हमारो आहार है और दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे के भागे सब फिरे दुख
अरे प्यारो मेरे प्राण को मैं छोड़ क्यों कर की प्यारे प्यारे पियोगे भगवान दुख की प्यारे प्यारे पियोगे भगवान ये दुख कोई ओ भला दुख भला सब सुपाना हो गयो भयो सब सुपाना हो गयो भयो तेरे माले अपने लाल तेरी माँ अपने प्यारो मेरे प्राण को छोड़ लियो है बुला लियो है बुला बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो में छोडियो क्यों कर जाए। अत्यन्त मिठो भाव हामीले भर्खरै श्रवण गर्यौं आदरणीय दाजु घनश्यामजीबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् सुन्दरसाजी, फेरि पनि हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ र बानी भावका लागि म बिर्तामोडबाट पर्मिला गौतम सुन्दरसाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यस पछाडि भने हेटौडाबाट हामीसँग राजेशजी जोइन हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै अहिलेको समय पर्मिला गौतम सुन्दरसाजीलाई। प्रणाम सुन्दर साथजी। जुम अनलाइनको माध्यमबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरू, सन्त गुरुजन र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूमा म प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणामजी। र म आज श्रृंगार ग्रन्थको केही चौपाइहरूलाई लिएर बाणी भाव प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वर्णन करो रे रूह जी मासुक मुख सुंदर, वर्णन करो रे रूह जी मासुक मुख सुंदर सुंदर, मासुक मुख सुंदर, कोमल शोभा लेखे, कोमल शोभा लेखे, निर्योह के
माशोक मुख सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी। माशोक मुख सुंदर ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर। कहो अचरज की अद्भुत, क्यों कर आवी वाणी में, क्यों कर आवी वाणी में। ये बकाल शरत लाहुत, माशोक मुख सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी। माशोक मुख सुंदर कहूँ सजनता के सन को ले, कहूँ सजनता के सन को ले। दोस्ती कहूँ के ज्ञान, जो जो देखो नजर पर, जो जो देखो नजर पर, सो सब सागर अपार। माशोक मुख सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी। माशोक मुख सुंदर कहे श्री महामत हुक्म दिखाया, कहे श्री महामत हुक्म दिखाया। ऐसे करी हिकमत हमने देखा इश्क में वरानी, हमने देखा इश्क में वराग। कैसे बिच खिलवत माशोक मुख सुंदर वर्णन करूं रे रूह जी। माशोक मुख सुंदर, मुख सुंदर, मुख सुंदर। माशोक मुख सुंदर, माशोक मुख सुंदर। बोलो श्री प्रणाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वर्णन करूं रे रूहजी मासुख मुख सुन्दर। अत्यन्त मिठो भाव हामीले श्रवण गर्यौं पङ्गला गौतम सुन्दर साजीबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् सुन्दर साजी, फेरि पनि हामी वाणी ज्ञानकै क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र त्यस पछाडि भने हामी आदरणीय महात्माजी सुसन महाराजीबाट वाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। र आउनुहोस् अबको समय राजेश लगाई सुन्दर साजीबाट एउटा वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी सुन्दर साथी, म एक बाणी भाव प्रस्तुत गर्न गएको छु। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सुख शब्दातीत की क्यों कर आवे जुबान ये सुख शब्दातीत की कर आवे जुबान पाले थे बुढ़ापन लगे मेरे सिर पर हरे सुबह मेरे सिर पर हरे सुबह ये सुख सब दाती के कर आवे जुबान क्यों कर आवे जुबान बाले थे बुढ़ापन लगे मेरे सिर पर हरे सुबह मेरे सिर पर हरे सुबह नजर से ना काढ़ी मुझे नजर से ना काढ़ी मुझे अबल से आज दिन नजर से ना काढ़ी मुझे नजर से ना काढ़ी मुझे अबल से आज दिन क्यों करता हूँ मेहर महबूब की क्यों करता हूँ मेहर महबूब जो करता ऊपर करता ऊपर ये सुख शब्दाती आवे जुबान आवे जुबान पाले थे बुढ़ापन लगी मेरे सिर पर खड़े सिर पर इसके न आवे पहचान बिना इसके न आवे पहचान बिना सो मोको दे पहचान इसके नावे पहचान बिना सो मोको दे पहचान दे बातें हक के दिल की दे बातें हक के दिल की हक की निस्बत जा हक की निस्बत जा ये सुख शब्दाती के क्यों कर आवे जुबान क्यों कर आवे जुबान बाले थे बुढ़ापन लग तेरे सिर पर खड़े सुबह सिर पर खड़े सुबह इन विध सुख
केते कहूँ इन विध सुख केते कहूँ छूटी न जुबा इन विध सुख केते कहूँ झूठी मेरी जाने या मोही मेरी रूह जाने या मोही क्या जिन दिए या जिन दिए यीशु का शब्दाती कर आवे बाले के बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े मेरे सिर पर खड़े मोहम्मद कहे नहीं डूब जी मोहम्मद कहे नहीं डूब जी अब दीजे पट उड़ाए नैना फूल के पंख भर नैना फूल के पंख भर दीजे कंठ लगाए दीजे कंठ यीशु के शब्दाती कर आवे जुबान कर आवे ओ पाए थे पर खड़े सुबह मेरे सिर पर खड़े कर आवे मेरे सिर पर खड़े बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सुन्दर साथीहरूलाई। अत्यन्त मिठो पानी भाव श्रवण गर्यो हामीले भर्खरै। यसोको शब्दातीत के क्यों करावे जुबान पक्कै पनि अक्षरातीत धामधनी जो प्रेमको सागर हुनुहुन्छ मेहरको सागर हुनुहुन्छ उहाँबाट जुन प्रेमको आनन्द हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसको कुनै पनि त्यसलाई हामीले कुनै पनि प्रकारले वर्णन गर्न सक्दैनौँ। त्यो शब्दभन्दा पनि पर छ। प्रेम आफैमा पवित्र छ। त्यो पनि अक्षरातीत धामधनीको प्रेम कति आनन्दमय होला कति त्यसको आनन्द कस्तो अनन्त गुना अनन्त होला कति अखण्ड होला। र सुन्दरसाजी आउनुहोस् त्यही प्रेम अनि त्यही आनन्दलाई प्राप्त गर्नका लागि हामी यस सत्सङ्गमा जोडेका छौँ। आफ्नो आत्मालाई अलिकति भए पनि आध्यात्मिक खुराक प्राप्त होस् भनेर आउनुहोस्। यही आध्यात्मिक खुराक प्राप्त गर्ने क्रममा अब भने हामी वाणी चर्चालाई श्रवण गर्नेछौँ र आदरणीय महात्मा जेसुसार महाराजजी हामीसँग जोइन भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जसले हामीलाई हरेक हप्ता ब्रह्मवाणी चर्चा रसस्वादन गराइराख्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै 1 घण्टाको समयलाई लिएर हामीलाई ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गराइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।
प्यारे सुंदर साथ जी, राज जी की मेहर से फिर से सभी सुंदर साथ को एकत्रित होने का, आपस में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और यही सबसे आनंद का विषय होता है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी तो मिलकर के धाम धनी की वाणी का चर्चा करते हैं। जो भी सुंदर साथ जुड़े हुए हैं जूम में, उन सबसे फिर से मैं कहूँगा, जहाँ तक संभव हो अपना वीडियो चालू रखेंगे और बीच में आवश्यक पड़ने पर थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश करिएगा अपना वीडियो चालू करने का। इससे दो काम होता है, एक तो आपको एकाग्रता पूर्वक चर्चा सुन सकते हैं, और दूसरा आप सबको देखते रहता हूं मैं, आप सबको देख करके मुझे भी चर्चा करने का उत्साह होता है। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सब मनोरथ हुए पूरन, ए वाणी विचारो अंतस करन। ए तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। प्रगटवाणी प्रकाश की। सोई ने सोई सूते क्या करो जी, सोई ने सोई सूते क्या करो जी। ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी प्रगटवाणी प्रकाश की। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में एक तो लास्ट में प्रगटवाणी आता है, और इसे कहते हैं प्रगटवाणी प्रकाश की। इस प्रकरण में सुंदर सात तो जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद भी माया का प्रभाव दिल में बसा हुआ है, आलस्य और विलासिता और प्रमाद का भाव बना हुआ है, ऐसे सुंदर सात को कह रहे हैं। देखिए पिछली चौपाई देखिए, ये वाणी विचारो अंतस्करण। आपको ऐसा ब्रह्म वाणी ब्रह्म ज्ञान राजी महाराज ने प्रदान करूं भाई अच्छे तो ब्रह्म ज्ञान, ऐसा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी पा करके भी कस्तो हालत है हाम्रो, लापरवाही है, गंभीरता छैन राज्य को लागी। कभी सुन लिए कभी नहीं सुना, कभी संडे टू संडे कभी प्रोग्राम में का चले गए। सुंदर साथ जी जिसके हृदय में तड़प है, जिसको हृदय में तड़प है राज्य महाराज को लागी, वो शांति से एक क्षण बस नहीं सकते देना, एक क्षण भी शांति से नहीं बैठ सकता। सुंदर साथ जी इंद्रावती कहे फेर इंद्रावती की तुम बार बार कह रही है, ऐसे धामधनी ने कृपा करी तुम पर। धामधनी कितनी बड़ी कृपा किया है, ये ब्रह्मवाणी प्रदान करके। सुंदर साथ जी कहाँ ठोकरे खा रहे होते हम, पत्थर पानी आग मूर्ति पूजा बहुदेव पूजा आदि में ठोकरे खा रहे होते। सुंदर साथ जी आज कर्म कांड में और पंडितों के चक्कर में फंसे हुए रहते, त्रिगुण फांस के पंथ फड़े थे सो फंदा निर्वारे। पर उसके बाद भी क्या स्थिति है, विलासिता आलस्य, खाओ पियो एंजॉय करो, संसार का सुख बनी लो, और फिर राज्य संडे टू संडे सत्संग में आ जाए। तो पनी ध्यान बड़ा नहीं सुनना। आइतवार शनिवार और प्रोग्राम में किसी शिविर में चले भी गए सुंदर साथ जी, इसी प्रोग्राम में शिविर में चले भी गए, तो सारी सुविधा तो पहले चाहिए ही चाहिए। खाने पीने का राम्रो राम्रो चाहिन्छ, फेरि सुत्नको लागि अलग रूम सबै व्यवस्था तो राम्रो चाहिन्छ। त्यसपछि फेरि बीच बीचमा त मोबाइल पनि छ, टाइम पास गर्नको लागि गंभीरता छैन। सोई ने सोई सुते क्या करो जी, माया की इतनी नींद में सो के क्या करोगे।
कब तक सोओगे? पहले समय सुतने। आज भंदई भोली भंदई जीवन सारा, बीते गए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वाणी थोड़े दिनों में पढ़ लेंगे, चर्चा चितवनी कर लेंगे थोड़े दिनों, सब थोड़े दिनों में। और सुंदर साथ जी, वास्तविकता ये है समय व्यर्थ में गंवा रहे। सखीरी जान बुझ क्यों खोइए, ऐसा लेके सुख अखंड, ऐसा अखंड सुख जा करके भी क्यों गंवा रहे हैं? परिवार, संपत्ति, शरीर का सुख दुख, संसार, सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, सब में खोते चले जा रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई कोट राज बैकुंठ के नावेत के खिण समान, सो जन्म वृथा जाते कोई चेतो सुबुध सुजान। ये प्रकरण सुंदर साथ जी दुनिया वालों के लिए तो नहीं है, हालांकि दुनिया वालों के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन फिलहाल ये प्रकरण जो है देखेंगे आगे की चौपाइयों में भी, ये प्रकरण ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को लागे अवतरित भय को छ। या अगिन जहर जिमी माहे जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अग्नि के समान और जहर के समान दो उदाहरण दिया सुंदर साथ जी। बहुत सुख मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एंजॉय करो। राज्य महाराज आपके सुख से जलते नहीं है, या जो भी जागृत सुंदर साथ आपको बार बार बोलते हैं कि माया से दूर रहो, तो वो भी आपसे कोई ईर्ष्या करके नहीं बोलते हैं। ये झूठी जिमी जो दोजक कहाँ लाग गयो तो है स्वाद, ये झूठी जिमी दोजक के समान ऐसी धरती संसार है, उसका कैसा स्वाद लग गया है सुंदर साथ जी। तो बस बड़ी सी नौकरी मिल जाए, बड़े घर में शादी हो जाए, अमेरिका पहुंच जाए, ये सुख मिल जाए, वो सुख था छैन सुंदर साथ जी। सुख को परिभाषा, सुख क्या होता है? जो चाहते हैं सुख को, आखिर तिन में दुख। संसार में जो भी सुख है उसका रिजल्ट दुख होता है, भोग में रोग हो जाता है सुंदर साथ जी। सुख क्या है? जो कभी कम ना हो और हमेशा एक रस रहे। यहाँ तो कहले सुख कहले दुख, इस तो हालत है संसार में। अग्नि के समान है सुंदर साथ जी। जागृत भय पची, ज्ञान भय पची संसार कस्तो लाक्ष, अग्नि के समान लगता है ये। सगे संबंधी, धन संपत्ति अग्नि के समान लाक्ष, जहर के समान लाग दै छे। सभी चीजें क्षणिक है, स्वार्थ से भरपूर है, और यहाँ पर परिणाम में दुख रूप है सभी चीजें। मैंने बताया था जो चीज हम सुख समझते हैं उसमें भी 4 प्रकार का दुख है। आज हम तो क्या स्थिति में हैं और हमारे बच्चे कहाँ डूबे जा रहे हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के बच्चों का क्या बुरा हालत हो रहा है सुंदर साथ जी, जरा उनका भी विचार करो, अपने अपने बच्चों का भी जरा विचार करो। वही पैकेज्ड फूड, चिप्स कुरकुरे पानी पूरी कचौरी, इसी में लगे हुए सब बच्चे, और सब तरह तरह के जो भी मोबाइल के संसाधन, मोबाइल के द्वारा जो सुख के संसाधन हैं संसार में। भौतिकवाद अर्थात भौतिकवाद क्या है? इस शरीर को सत्य समझना और शरीर के सुखों में ही ज्यादा अग्रसर होना। तो ऐसे भौतिकवाद का परिणाम क्या होने वाला है? अब अपने बच्चे को सुख देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे को सुख देना चाहते हो। सुख देने के लिए क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे तो सुखी हो जाएगा, कि चिप्स कुरकुरे खिलाओगे सुखी हो जाएगा? माता पितालाई पनि आमा बुवालाई पनि थाहा छैन कि कस्तो भोजन राम्रो हुन्छ, कस्तो नराम्रो हुन्छ। माता पितालाई थाहा छैन, चिप्स कुरकुरे खरीद खरीद के देते रहते। इतना खराब, घटिया से घटिया भोजन है सुंदर साथ जी। 15-20 साल में एक आध दो बड़ी बीमारी न लग जाए तो फिर भगवान। आज हम देख रहे हैं आंखों से संसार में कैसे हालत है, बीमारियों का जाल बढ़ता जा रहा है। और जो जागृत सुंदर साथ है उनकी भी बात है, मेरे जैसे जो बड़े हो गए हैं या और भी बड़े हो गए, उन सब के लिए ये बात है कि भोग में रोग है। भोग की बात सिर्फ भोजन की बात नहीं है सुंदर साथ जी। संसार में कहीं भी दिल लगाएंगे तो उसमें परिणाम में दुख उठाना पड़ेगा। यदि मान प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षित होंगे,
सगे संबंधियों के प्रति आकर्षित होंगे, धन संपत्ति के प्रति आकर्षित होंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? दुख होगा। गोविंद भेड़ा मंडल का स्टोरी था ना, याद है कि सुंदर साथ जी? गोविंद भेड़ा मंडल, गोविंद प्रेत मंडली थी ना, पूरा लंबा स्टोरी नहीं सुनाऊंगा मैं। प्रेत मंडली, उस रास्ते से जो भी गुजरता था, प्रेत मंडली एक बाजार लगा के, मायावी बाजार लगाती थी, और जो भी गुजरता था उसको आकर्षित करती थी। ले लो सुंदर सुंदर कपड़े, ले लो सुंदर सुंदर आभूषण, ले लो सुंदर सुंदर चूड़ियां, ले लो सब सामान। तो देख करके आकर्षित होते हैं लोग, वाह इतना सस्ता सामान, इतना अच्छा सामान, इतना सुंदर सामान। आज देख रहे हैं ना, सुंदर सुंदर कपड़े, वस्त्र, आभूषण, बाजार कितना सजा हुआ है। अब जो जाता है उसको हाथ लगाता था वो भी प्रेत बन जाता था। ऐसा ही संसार है सुंदर साथ जी। संसार के सुख तो आकर्षित करेंगे, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ गई? जाग देखो आप याद करो। सुंदर साथ जी, जागृत होकर देखो माया क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। निज घर की पहचान करो, निज स्वरूप की पहचान करो, निज स्वरूप को याद करो, अपने आप को याद करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। माया का जाल इतना है सुंदर साथ जी, अभी दूसरा लहर को भूल गए सभी। हर दिन समाचार आ रहा था कि इधर कोई मर गया, उधर कोई मर गया। अभी तीसरा लहर गलती से कहीं आ गया ना, हाहाकार मच जाएगा सुंदर साथ जी। राज्य ना करे, लेकिन ऐसा प्रकोप तो आना है संसार में, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि भाई भाई को छोड़ के भागेगा, माता पिता बच्चे को छोड़ के भागेंगे, इतना दुख आएगा संसार में। इसलिए राज्य को ज्यादा से ज्यादा समय याद करो सुंदर साथ जी। धेरे टाइम छे ना संसार को, ये नींद निकल गई जीव के ताई जी। इस जीव को पूर्ण रूप से माया की नींद जो है निकल गई है सुंदर साथ जी। ऐसा माया का जो नशा चल रहा है, ये पूरी तरह से ये नींद निकल गई, जीव को पूर्ण रूपेण जो है निकल गई है सुंदर साथ जी। पूरी तरह से जरा सभी आत्मबल नहीं है, जरा सभी ज्ञान बुझे पची पनि हम छुट्दैन माया, त्यस्तो हालत छ। जरा पर आत्मबल नहीं है, हिम्मत से ना माया की सामने, आपके सामने कोई सुख आ जाए, उसको सुख को छोड़ने की ताकत ही चाहिए ना। हमारे सामने कोई मूवी चल रही है, कोई स्वादिष्ट भोजन है, तो क्या होगा, लाओ खा लेते हैं। ना बोलने का हिम्मत नहीं है, सामने जहर आ जाए तो भी ना बोलने की हिम्मत नहीं है सुंदर साथ जी। इतना ज्यादा माया के अधीन हो गए सुंदर साथ जी। जरा सा दुख आता है तो रोने लगते हैं, और जरा सा सुख आता, थोड़ा सा भी सुख मिलता है, भूल जाते हैं राज्य को। ये नींद तिनको ले गई रे, जो ना ही साथी अपन जी। ये नींद उसको ले गई जो नहीं साथी अपन, जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं नहीं है, जो सुंदर साथ नहीं है, उसको माया नींद पूरी तरह से ले गई है। कुरान में हदीसों में आता है कि उस समय, आखिरत के समय, पूरे धरती में धुआं धुआं होगा, पूरे संसार में धुआं धुआं हो जाएगा। उस धुएं से क्या होगा कि सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी, सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी। लेकिन ब्रह्म सृष्टि को सर्दी खांसी जैसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। माया से थोड़ा प्रभावित तो होंगे ना दुनिया, सुंदर साथ भी। दुनिया वाले तो माया के नशे में सोए हुए हैं, दिन रात संसार के इच्छा कामनाओं में डूबे, उसी के लिए जी रहे हैं और उसी के लिए मर रहे हैं। यह अनमोल जीवन का कीमत तो उनको नहीं पता है सुंदर साथ जी। आपको तो पता है ना। इन ठगनी जिमिया बहुत तक ठगे रे, तुम जिन सो इत खिन्न जी। ये ठगनी जीवी क्या करती है? ये माया ठगनी है, झूठे सुख दिखा करके आकर्षित करती है। झूठे दुखों का डर भी झूठ है। सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के, सुख और दुख दोनों झूठे सुंदर साथ जी यहाँ पर। क्योंकि शरीर ही झूठा है, संसार ही झूठा है, तो सुख दुख भी झूठा हो गया। गीता में कहा ना, आत्मा न जन्मती न मरती। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता।
इन ठगनी जी में बहुत तक ठगे रे, तुम जिन सो इत खिंज। माया की जिमी धरती बहुत ठगती है। सोचते हैं कि हमको सुख मिलेगा और बाद में क्या होता है, दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। संसार में ऐसा हालत है। बाह्य बाह्य आकर्षण में, कपड़ा में, स्वादिष्ट भोजन में और सब चीजों में आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? भोग का परिणाम रोग, दुख और शांति होता है। तो ये नहीं साथी, ठगनी जी में बहुत तक ठग रहे। माया बहुत सारों को ठग दिया है। माया के ऐसा संसार है ये। हम सोचते हैं कि हमको सुख मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट में क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? दुख ही हासिल होता है। और इसमें होता क्या है, देखिए, आप जिसके जीवन में सुख है, सुखद स्थितियां हैं, पैसा है, मकान है, सब प्रकार के सुख के संसाधन हैं, वो भौतिकवाद में और विलासिता माया के सुखों में डूब करके, भौतिक सुखों में डूब करके अपना कल खराब कर देता है। आज तो सुख था, लेकिन कल जीवन में उसके दुख आ जाता है, क्योंकि भोग में रोग कहा गया। भोग का परिणाम है रोग, दुख, शांति। लेकिन जिसके जीवन में आज दुख है, वो मेहनत करके, परिश्रम करके, संयम करके अपना कल ठीक कर लेता है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जो जीता हुआ वो हार जाता है, वो हारा हुआ वो जीत जाता है। तुम जिन सो इत खिंजिए। यहाँ पर एक क्षण के लिए भी माया के सुखों में मत डूबो। ये तो जानबूझ करके फंसाने के लिए ही आए हैं सुंदर साथ जी। पहले भी सुना होगा आपने, 5 प्रकार के जीव एक एक इंद्रिय के स्वाद के कारण अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और देखो एक एक जीव कैसे फंसते हैं। मछली जिह्वा के स्वाद में प्राण खो बैठती है, कांटा में आटा लगा देते हैं, उसमें लालच में जाके फंस जाती है। इसी तरह से हिरन संगीत, मधुर संगीत सुन करके वो आकर्षित होता है और जाल में फंस जाती है। भौरा जो है वो खुशबू में फंस जाता है, पतंगा रूप में फंस जाता है, और हाथी जो है त्वचा सुख में, इंद्रिय सुख में, जो त्वचा इंद्रिय के सुख में वो आकर्षित हो जाता है। सबको पकड़ने का यही तरीका है। इन सभी जानवरों को पकड़ने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। तो वो तो एक एक इंद्रिय के कारण फंस जाते हैं। मनुष्य तो 5 इंद्रियों से सुख करने का प्रयास करता है, सुख लेने का प्रयास कर रहा है। इस कारण सुंदर साथियों, आज बीमारियां संसार में इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि भौतिकवाद, भोग विलासिता पूर्ण जीवन बचपन से ही शुरू हो जाता है। पूरा ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुखों का प्राप्त करें। और बाजार लगा हुआ है सुंदर साथियों, बाजार में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन आकर्षित करते हैं, और उस भोजन को खाने से ही सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। सुंदर साथी, पैकेज्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, सारे सामान, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजों से बचाना बहुत जरूरी। इसके साथ ही जीवन का उद्देश्य समझना जरूरी है। ये शरीर जो है मैं नहीं हूं, ये शरीर को मैं समझा तो आज तो ठीक है, जवान है, लेकिन कल बूढ़े हो जाएंगे तो भी यही मैं बना रहेगा कि मैं बूढ़ा हो गया। फिर कल मर जाएंगे तो फिर इस शरीर की मैं ही दुख का कारण है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सुंदर साथी, राज जी को मत भूलो। इसका ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, इसे प्राणनाथ जी के चरण कमल प्राप्त करके लापरवाही में समय मत खराब करिए। सुंदर साथी, नहीं रे नींद कोई घेन घारन, अरे नींद नहीं है, ये तो क्या है? घारन। घारन मतलब है नशा, है नशा। जैसे किसी को डॉक्टर नींद की गोली इंजेक्शन दे देता है, क्लोरोफॉर्म सुंघा देते ना, और या तो कोई नशीला पदार्थ का सेवन किया है, नींद में हो तो क्या करे? नींद हो तो लीजिए, उठाए जी। नींद से तो जगाया जा सकता, उठ जाओ भाई साहब, उठिए। सुंदर साथ जी उठिए, साथियों उठिए। लेकिन नशा में क्या होगा? सड़क में एक आदमी शराब पी करके लेटा हुआ है, उसको आप कितना भी जोर लगा के खड़ा करोगे, वापस फिर नीचे गिर जाएगा। तो माया का ऐसा घन, ऐसा प्रभाव है, ऐसा तीव्र प्रभाव है माया का। लाख उपदेश देने पर भी कोई मानसी बुझ नहीं, कोई भी समझता ही नहीं है। जहर है जहर, बार बार समझाओ, सब को आज को सुख चाहिए,
ये सुख को परिणाम के हुन्छ भोलि क्या होगा इसका परिणाम। अब भोलि भी धेरै टाढा छैन जस्तो। 15-20 साल में 25 साल में ही कई प्रकार की बीमारियां संसार में बच्चों युवाओं को लगती जा रही है और तरह तरह की नई नई प्रकार की बीमारियां संसार में आ रही हैं। पहले समय में राजा महाराजा का बच्चा भी गुरुकुल में जाता था, जंगल में गुरुकुल में जाके पढ़ते थे राजा महाराजा के बच्चे भी। वहां पर 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते थे, विद्यार्थी जीवन, संयमित जीवन, परिश्रम, साधना, तपस्या, ज्ञान प्राप्त करना। 25 साल तक एनर्जी गेन करने का समय है, ज्ञान प्राप्त करने का समय, शक्ति हासिल करने का समय। ये तो लॉस करना शुरू कर दिया आज के समय। जितने भी सुखों का हम उपभोग करते हैं तो एनर्जी उससे कभी प्राप्त नहीं होती। स्वादिष्ट भोजन, टीवी, मोबाइल, कोई भी चीज देखिए जिससे भी हमको सुख, बाहरी सुख, संसार का सुख प्राप्त करते हैं 5 इंद्रियों से भी, वो सुखों से क्या होता है, इंद्रियों की शक्ति और खत्म होती है, इंद्रियों का शक्ति कमजोर हो जाती है। आंखों की शक्ति कमजोर होगी, चश्मा लग जाएगा, कानों की शक्ति कमजोर हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, भोजन नहीं कर सकते। इंद्रियां जितना भोग उपभोग करते हैं, ये इंद्रियां जो है सदुपयोग करने के लिए मिला है। और मंदिर में जाएंगे वहां पर भी फिर संसार का ही मांगेंगे। तो समझदार व्यक्ति का पहचान है इसमें। जो चीजें दुख का कारण है वही चीज भगवान से भी वही मांगते हैं। एक बार कहानी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में निरीक्षण करने के लिए गए। वहां पर कैदियों से मिलते हैं, मतलब क्या कैदियों को क्या क्या समस्याएं हैं, कैदियों से मिलते हैं। एक कैदी ने कहा खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता, खाने के लिए अच्छा व्यवस्था करा दो, इनके लिए खाने की अच्छा व्यवस्था कर दो। दूसरे से बोले क्या समस्या बताओ, बोले कि सोने के लिए अच्छा गद्दा लगवा दो, ठीक है लगा दो, ये भी इंसान है। इस तरह से सब बोले। फिर एक कैदी ने कहा यदि कुछ कर सकते हो तो मुझे जेल से बाहर निकलवा दो। खाने को मिला, सोने को मिला, लेकिन रहे तो जेल में ना। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा कैसे मिलेगा। और सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर बैठे हैं, संसार अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। बीमारी, बुढ़ापा, मिलना बिछड़ना, दुर्घटना, मृत्यु, अनेक प्रकार की बीमारियां आंखों के सामने से अपने प्रिय व्यक्ति को जाते हुए देखा है बहुत से लोगों ने। कब तक बचेंगे? हाँ वो तो चले गए, हम तो बचे हैं ना। कब तक बचेंगे? मौत से किसकी यारी है? नजर हटी, दुर्घटना घटी, लापरवाही से एक ही पल में आपका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। आपके प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाएंगे या तो आप ही पहले चले जाएंगे दुनिया से। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं साथियों। समय का कीमत पहचानिए, जगत का अंतिम समय नजदीक है। सोई घेन ने सोई घारंग सोई घुटन अर्थ किया। जैसे खतरनाक माया का गहरा नशा है, 50 बार बोलने पर भी कोई समझता ही नहीं है। टीवी, फिल्म, मूवी अति राम्रो लाग्दैछ। रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं है उसका, वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। तो बोले कि हम भी हीरो बन जाए, लेकिन उसका जो हीरो है पिक्चर में वो भी निजी जीवन में वो भी कहाँ हीरो है? निजी जीवन में कभी हीरो होता है कि उसको बोला हेलीकॉप्टर से कूद के बताओ कर। पिक्चर में तो कहाँ से कूद जाता है, हेलीकॉप्टर से, पहाड़ से, ऊंची बिल्डिंग, सब जगह से कूद जाते हैं। समझिए, जीवन, वास्तविक जीवन में वो हीरो भी अनेक प्रकार की बीमारियों से और परेशानियों से ग्रस्त है। रियलिटी देखिए, ये माया कैसा नशा है। मरेंगे तब देखा जाएगा, बीमार होंगे तब देखा जाएगा, दांत टूटेंगे तब देखा जाएगा। 15-20 साल में डेंटिस्ट से जाके पूछिए, 20-20 साल में, 25 साल में नकली दांत लगवाना पड़ रहा है आजकल के बच्चे और युवाओं को। ऐसा हालत हो गया है। खाना है, मुंह धोना नहीं है, ऐसा हालत। परिश्रम जरा भी नहीं करना, सुबह जल्दी से उठ करके आसन प्राणायाम करें, खाने पीने में पौष्टिक भोजन खाएं। खाने के लिए कौन मना कर रहा? पौष्टिक भोजन का, अच्छे भोजन का। जीवन का उद्देश्य पहचानो। हाँ, बहुत सारे दुकान लगे बाजार में, आपको क्या सामान खरीदना है वहां पर जाना पड़ेगा।
तो सब्जी खरीदना तो सब्जी दुकान में जाना पड़ेगा, सोना चांदी खरीदना तो सोना चांदी पसंद में जाना पड़ता नहीं। जीवन का उद्देश्य कैसे? हमारा इच्छा पूरी कर दो, बस मनोकामना पूर्ण कर दो। मनोकामना का कोई अंत है? 100 इच्छा पूरी कर दे तो भी कम हो जाता है, और इच्छा केवल प्रार्थना करने से कभी पूरी नहीं होती। ये देवी का पूजा किया, उस भगवान का पूजा किया, इसका पूजा किया, बदलते रहते हैं। कभी इस दुकान में गए, उस दुकान में गए, तो हालत। समझने वालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। गीता में कहा गया 7वें अध्याय में, अल्प बुद्धि वाले मनुष्य संसारिक कामनाओं से युक्त होकर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो उन मंद बुद्धि वालों की इच्छा पूर्ण हो जाए तो भी इच्छा तो नाशवान है। सुंदर साथ जी, इच्छा और धर्म इसलिए नहीं है कि राज जी कि भी हम शरण में क्यों आए, एक परमात्मा की शरण में क्यों आते हैं कि हमको हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मृत्यु, तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा है जो चीजें पुनर्जन्म होता कि नहीं होता, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस जन्म में शरीर तो दिख रहा है ना, कभी बच्चा था, जवान, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, ये शरीर तो देख रहे हैं आंखों के सामने। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है, नहीं समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं। इन जहर जिमी से कोई ना उबर, ये धरती कैसी जहर के समान, अग्नि के समान जमीन है। ऐसे बड़े बड़े पुरुषार्थ ऐसे महापुरुष हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ, क्या कमी था उनको? राजकुमार थे, नई नई शादी हुई थी, 3 महीने का बच्चा था, तो भी वो निकल गए। सिर्फ 3 चीज देखा, निकल गए। एक बीमार बूढ़े व्यक्ति को देखा, बोले क्या मुझे भी बीमार बूढ़ा होना है? बोले हाँ, तुमको भी होना है, तुम्हारे प्रिय पत्नी को भी होना है, तुम्हारे बच्चे को भी होना है, सबको बूढ़ा होना है एक दिन। फिर आगे देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, तो ये क्यों लेटा है? बोले ये मर गया है। अच्छा, ये क्या होता है? बोले एक दिन सब मर जाते हैं, मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है, सबको मरना है। फिर साधुओं को देखा, बोले ये साधु क्या कर रहे हैं? ये आत्म कल्याण के लिए परमात्मा की खोज में निकले हैं। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? जी, धरती जहर के समान है। समझ जाते हैं जो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो फिर भौतिक सुखों की कामना नहीं करते। ये शरीर मिला है भोग विलास के लिए नहीं मिला, मौज मस्ती करने को लागी शरीर मिले को छे ना। ये शरीर मिले को अच्छा पुरुषार्थ करने को लागी, साधना तपस्या भक्ति करने को लागी मिले को छे शरीर। आंखें मिली हैं अच्छा काम करने के लिए, खराब करने के लिए नहीं। टीवी मोबाइल में आंख फोड़ने के लिए नहीं मिला है। इसमें जी पहचानिए, समझिए। और भी बहुत सारे आकर्षण है संसार में, तरह तरह के सुख आकर्षित कर रहे हैं मनुष्य को। ये जहर जिमी समझ जाओ तो जहर के समान है ये धरती, अग्नि के समान हो जाएगी। नहीं समझे तो फिर भ्रम में जीते रहोगे। लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी भी इसी आशा में है कि मेरे जीवन में भविष्य में सुख आ जाएगा। आज 100 रुपए भीख में मिला, कल 200 रुपए और भीख में मिल जाएगा। पैसा इकट्ठा करके भी क्या मिला? 100 करोड़ मिल जाएगा तो उसका क्या कर लेंगे? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी पैसा 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 इकट्ठा करने में लगे हुए। करोड़ों रुपए होने के बावजूद अपनी जिंदगी नहीं बचा सके बहुत से लोग कोरोना की दूसरी लहर में। पैसे से जीवन भी नहीं बचाया जा सकता, पैसे से स्वास्थ्य भी नहीं, अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं खरीदा जा सकता। दांत टूट जाएगा तो पैसे से दूसरा असली दांत कहाँ आएगा? एक बीमारी लग गई तो जीवन भर जाती ही नहीं है। गुण पर केंद्रीय सब विखे को सब आहार, ये सब क्या है? सब जहर है, जहर के समान। संसार सारा क्या है? झूठा है, नश्वर सपने के समान है। ये दिखने में सच लगता है। कुछ तो समझ रहे हैं, हम आंखों के सामने देख रहे हैं। कुछ लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं। ऐसे संसार की स्थितियां पल पल में बदलते जा रही हैं, शरीर की स्थिति बदलते जा रही है, लोगों का प्यार नफरत में बदल जाता है, स्वस्थ शरीर बीमार हो जाता है। पल पल में क्या क्या बदलते जा रहा है सब कुछ। कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। ठीक है, आज कुछ सुख मिल गया होगा आपको, लेकिन कल वो सुख फिर से मिलेगा?
24 घंटा चाहिए ना, एक बार मिलने से थोड़ी काम होता है। और वो यहाँ पर स्थिर, शरीर ही स्थिर नहीं है, संसार स्थिर नहीं है। केवल निज स्वरूप को, निज घर को पहचानना पड़ेगा। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, किसी की पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलता है। रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। बंधो विपर्यात, अज्ञानता ही बंधन है। आत्म निर्मल एक वतन की, सो तो कही निराकार जी। तो परम धाम से आत्मा इस शरीर में आई है, मूल तन परम धाम में है। उसकी जो दिल की नजर आई है सुंदर साथ जी, दिल की नजर। जैसे हम सपना देखते तो सपने में हमारा क्या जाता है, हमारा मन सपने में जाता है। उसी प्रकार हमारा जो मूल तन है परम धाम में, उसका जो दिल की नजर इस शरीर में सपने में आई है, जिसके द्वारा हम देख रहे हैं संसार को, वो निर्मल है वो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए, संसार को सच समझने लग गए। जैसे कि इस विषय में बहुत सारा उदाहरण ग्रंथों में कहा गया है। हमने बहुत सारे उदाहरण कई बार चर्चा में सुना भी है सुंदर साथ जी। मार्कंड का दृष्टांत देखा है, मार्कंड ऋषि कैसे माया में स्वयं को स्त्री के रूप में देखने लगे। इस तरह से नारद जी का दृष्टांत भी देखा था, इस प्रकार माया में राजा बन गए। और उसके बाद जब पत्नी बच्चे डूबने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, बाद में जब उनको जागृत किया तब देखे यार ये तो सब माया था, कहाँ गए सब, सब गायब हो जाता सुंदर साथ जी। ये माया के समान संसार है। सुंदर साथ जी विषय के हिसाब से आगे देखेंगे, जागते विख और सुपने विखरे। जागृत स्थिति में भी संसार का ही विचार है और नींद में भी माया का ही विचार है। संसार का चिंतन दिन रात हमारे हृदय में कसको चिंतन चल रही है। आज ये सुख मिला, वो सुख मिला, ये दुख मिला, वो दुख मिला, ये प्यारा व्यक्ति, वो दुश्मन, अच्छा ये खराब। संसार का ही चिंतन दिन रात हमारे हृदय में चल रहा है। बाहर का विख क्यों कर कहूं रे, वह आंधी वाए ज्ञान। अज्ञानता की आंधी चल रही है बाहर संसार में। ऐसे भागम भाग जब थे सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर। सूर्य का उदय होता है तो संसार में उजाला नहीं होता है, अंधेरा हो जाता है, अज्ञानता का अंधेरा। सब लोग भागम भाग शुरू हो जाता है, पैसा कमाओ, ऐसे भागे जा रहे हैं, पता नहीं गाड़ी में बैठ करके इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पता नहीं किस तरफ तेजी से भागे जा रहे हैं। सब ये मृत्यु की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। क्या हासिल होने वाला इतना भाग भाग करके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भूखा भी न जाए। 10 लाख कमा लिया और 2 लाख और 2 लाख, 15 लाख हो गया, फिर बोलेंगे 20 लाख हो जाए, 25 लाख हो जाए। पैसा इकट्ठा कर करके उस पैसे से क्या कर सकते हैं बताइए, क्या सुख प्राप्त कर सकते हैं। पैसे से खाने का सामान तो खरीद लिया और उसके बदले में क्या हासिल हुआ, बीमारी। एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति, दोनों में क्या डिफरेंस देखिए। अमीर व्यक्ति एक दिन में 10,000 कमाता है और गरीब व्यक्ति एक दिन में 500 रुपए कमा रहा है। 500 रुपए में बड़ी मुश्किल से रोटी चावल सब्जी बना लिया तो बहुत बड़ा बात हो गया, परिवार वालों को खिला देता है बड़ी मुश्किल से। दिन भर मेहनत करके रात में खाना खा के गहरी नींद सो जाते हैं, डाइजेशन भी अच्छा रहता, कोई बीमारी नहीं होता। अमीर आदमी 10,000 कमा रहा है दिन में, बोलेगा इतना पैसा क्यों कमा रहा हूं, जोमेटो से ऑर्डर कर दो खाना, कुछ मंगा दो, पिज्जा चाउमीन मंचूरियन कुछ ऑर्डर दे दो, मंगा लो। होटल में ही खाएंगे, खाने का सोचेगा ज्यादा, कौन मेहनत करे। दिन में भी जो काम है परिश्रम का काम होता नहीं है, भूख लगती नहीं है ठीक से और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। बताइए पैसे वाला फायदेमंद है कि गरीब व्यक्ति ज्यादा फायदे में रहा। अज्ञानता है। और पैसा यहाँ पर देखेंगे, इतना पैसा, इतना मकान, एक मकान हो गया, 2 मकान और बना लो, मकान चारों तरफ बनते ही जा रहे हैं। जांच करेंगे ना पता चलेगा एक एक आदमी के पास 3-3, 4-4 मकान हो गया। जनसंख्या से तो ज्यादा मकान बढ़ते जा रहा है। वस्त्र विख के, भूकन विख के, यहाँ देखेंगे रंग बिरंगा कपड़ा, आभूषण, वस्त्र आभूषण, सभी चीजें जो जहर के समान है, उसी के तरफ लोग आकर्षित होते जा रहे हैं। सगल अंग विख साज, ये विख नख सिख जीव को भेदियो।
नख से शिख तक, नख यानी चरणों के नख से लेकर के शिख यानी सिर तक, नीचे से ऊपर तक पूरा जीव को डुबा दिया इस माया के सुखों के आकर्षण ने। एक गरीब घर के बच्चे से मिला मैं, बेचारा गरीब घर का बच्चा दूसरों को देख देख करके लालच में डूबा चला जा रहा है। उसके पास मोबाइल है, वहां टीवी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे आमा वाले माला कहीं पे नहीं, दिनों बहना। अरे दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दूसरों के घर में जाके टीवी देख रहा है, दूसरों के चक्कर में घूम रहा है, 5 रुपए कहीं से मिल भी जाता है तो उससे बाजार के कुरकुरे खरीद के खा लेता है, बराबर कर देता है। गरीब आदमी भी नहीं समझ पा रहा है तो अमीर आदमी कहां से समझेगा। नख सिख जीव को भेज दियो। सुंदर साथ इतना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ऐसा हालत है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना, खास तौर पे देखिए, एलोपैथिक डॉक्टर तो मना नहीं करेगा, ये मत खाओ मत खाओ नहीं बोलेगा, सब खाओ, साथ में मेरी दवाई भी खाओ बोलेगा। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं वो बोलेंगे ये दवाई तो खाना है, साथ में परहेज करना पड़ेगा, तेल नहीं खाना, लाल मिर्ची नहीं खाना, नमक नहीं खाना, कुछ ना कुछ तो परहेज बताता है ना। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, सबको इसी बताता था, दवाई लिखा ये सब नहीं खाना, सुबह शाम दवाई खाना, हो गया। 2 घंटा पेशेंट को देखने के बाद वही डॉक्टर बाजार से समोसा कचौड़ी मंगाता है और चटनी मिला करके खाता है। बताओ, तो हालत है संसार में, कंट्रोल चाहिए ना, अपने ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं है। सब माया ने, संसार के सुखों ने जीव को आकर्षित कर दिया है। सो क्यों छूटे बिना श्री राज्य की मेहर के बिना कैसे छूटेगा ये माया। कैसे इसके प्रभाव से बच पाएंगे। जान करके समझ करके इसमें हम डूबे जा रहे हैं। एक शराबी जानता है कि शराब बहुत नुकसानदायक चीज है, फिर भी शराब उससे छूटती नहीं है। ऐसी हालत है। शराब तो शरीर का नशा है ना, और जीव का नशा क्या है? 4 नशा कहा गया है, धन, पद, प्रतिष्ठा और जवानी। धन ज्यादा मिलने से नशा हो जाता है, मैं तो इतना धनवान हूं सर। प्रतिष्ठा मिलने, मान प्रतिष्ठा मिलने से भी माया में भ्रमित हो जाते हैं। पद इन्हें अधिकार, और सबसे बड़ा जवानी, युवावस्था जो है, लगता है कि मैं संसार का सारा सुख प्राप्त कर लूंगा, उसी के पीछे पूरा जवानी खत्म हो जाता है, लेकिन सुख नहीं मिल पाता है। जोर कर तुम जागो जीव जी। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ देखिए, जोर कर तुम जागो जी, जोर लगाना ही पड़ेगा। कोई बचाने वाला तो तभी बचाएगा ना, कुछ तो जोर लगाना पड़ेगा ना। अब सोचे कि कोई आपको जबरदस्ती उठा करके माया से निकाल दे, कोई जबरदस्ती नहीं उठाएगा। पहले आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आपको आजादी चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए, आपको अधिकार चाहिए, तो आपको पहले आवाज उठाना पड़ेगा, फिर बाहर से कोई मदद करेगा। जोर कर तुम जागो जीव जी, जोर करना पड़ता है। देखिए, आंखों के सामने जो वस्तु हो तो उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। सामने मूवी चल रही है, सामने स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, सामने सगे संबंधी हंसी मजाक और भौतिक सुख सुविधा का ऐसा वातावरण है, तो फिर उसको छोड़ना मुश्किल होगा। मारो हिर्स हवा परहेज करना पड़ेगा। ऐसी वस्तुओं को घर पे रखो ही मत। बॉम्बे में मैं गया था, उस समय परमधाम दर्शन के सीडी का काम चल रहा था सुंदर शादी। वहां पर मुसलमान लोग सब मिल करके क्या किए, अपने अपने घर में छत में गए, अपने घर से टीवी लेकर के छत में गए, छत से सबने अपनी अपनी टीवी पटक के नीचे फोड़ दिया। ये टीवी और स्वादिष्ट भोजन, 2 चीजें हैं जो माया का पूरा जोर लगा दिया है इसमें। दोनों छूटते ही नहीं है। स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और टीवी फिल्मों के चक्कर में मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। स्वादिष्ट भोजन से बीमारियां और टीवी फिल्मों से बुराइयां, समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। बचा सकते तो बचा लो अपने बच्चों को, परिवार को, और खुद भी बच जाओ। ऐसी चीजें घर पे क्यों रखना जिससे हम बोलेंगे ये मत देखो वो मत देखो, सामने रखा क्यों जब देखना नहीं है तो। सारी चीजें उसमें ऐसी बीच बीच में ऐसे आती है, ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि परिवार के साथ में देखना ही संभव नहीं होता है, फिर भी देखते हैं सब। पीछे नहीं सुते किए है जिमी जी, कि सोने का स्थान नहीं, लापरवाही में
या माया के भ्रम में, भोग विलासिता में डूबे रहने का ये जगह नहीं है, समय नहीं है। समय छे ना सुंदर साथियों। ये शरीर बस अधिकिण को अवसर सो गमावत मांझ निदर, आधे क्षण का ये अवसर कहा गया है। समय हाथ ताली दिए जा, ताली बजाने में जितना समय नहीं लगता उतने समय में ये जीवन निकल जाता है। तो समय चल रहा है ना, ये समय तो लंबा लगता है, लेकिन जो बीता हुआ पल देखो, मेरा बीता हुआ 45 साल कितना सेकंड लगा जाने में, बीता हुआ 45 साल 45 सेकंड भी नहीं लगा ऐसा लग रहा है। पता नहीं कैसे चला गया समय। वो बीता हुआ समय कितना तेजी से चला गया। और दुख का समय तो गुजारे नहीं गुजरता है, सुख का समय तो ऐसा लगता है राजधानी एक्सप्रेस के समान निकल गया। रुकना चाहते फिर भी रुकता नहीं है। ज्यो जो सोइए त्यों त्यों बाड़े विख विस्तार, जैसे जैसे सोते हैं, अर्थात जितना जितना संसार का सुख में लिप्त होते हैं उतना माया के संस्कार बढ़ते जाते हैं, माया का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसको छोड़ना और ज्यादा कठिन होता जाता है। जैसे आग में, अग्नि में घी डालेंगे तो आग बढ़ता जाता है ना, पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती। इच्छाओं की तृष्णा जो है, तृष्णा रूपी अग्नि जो है बढ़ते जाती बढ़ते जाती। जिसके पास कम पैसा है वो तो सस्ता सुख बाजार से खरीदेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है बोलेगा तो खाने पीने का तो खा ही रहे हैं, और कुछ नया सुख और कोई महंगा सुख, नशीला पदार्थ, शराब वराब तो छोटी बात हो जाती है, और ड्रग्स, चरस गांजा हेरोइन आदि इस नशीले बड़े बड़े पदार्थ हम आए दिनों सुनते रहते हैं बॉम्बे में किस प्रकार से, और जो बड़े बड़े हस्तियां हैं उनके बच्चे नशीले पदार्थ सेवन करते हुए कई बार पकड़ में आ चुके हैं। कोई पहली बार नहीं है सुंदर साहब जी। तो लेकिन सबके लिए वो लेवल वही रहता है। छोटा आदमी 500 रुपए मिलने से खुश हो जाता है, बड़ा आदमी 500 से खुश नहीं होता, वो 50,000 मिलने से खुश होता है। सबका अलग अलग लेवल है, अमीर है चाहे गरीब, सुख और दुख का लेवल सभी के लिए बराबर है। माया का जहर बढ़ता जाता है, इसको जितना हम परहेज करेंगे आत्मबल बढ़ेगा, जितना भोग विलासिता में डूबेंगे माया की शक्ति बढ़ती जाएगी, और पीछे दुख पावे जीव आदमी। ये दुख किसको मिलेगा? हमें ही दुख मिलने वाला, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। यदि आज देखिए, आज संयमित जीवन, तपोमय जीवन, पुरुषार्थमय जीवन, साधना में जीवन आज हम यदि बिताएंगे तो हमारा कल अच्छा हो जाएगा। बुढ़ापा सुखमय होगा, अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त रहेंगे, बीमारियां कम आएंगी। और यदि आज हम विलासितापूर्ण जीवन रखेंगे तो कल हमारा खराब हो जाएगा, बुढ़ापा बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, जीवन में अनेक प्रकार के दुख आ जाएंगे। और पैसे से कोई दुख से बच पाया है आज तक? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ये जिमी तुम क्यों ना छोड़ो, अजुना ही नींद बाड़ी थी। इस प्रकरण में बार बार यही चीज समझा रहे हैं, अभी नींद नहीं बढ़ा है, माया का प्रभाव हमारे अंदर नहीं बढ़ा है, माया का संस्कार हमारे हृदय में, माया का संस्कार अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है, अभी निकल सकते हैं। बुढ़ापे में क्या करोगे? बुढ़ापे में भजन वही कर सकता है जिसने जवानी में भक्ति किया है। जेम जेम जरा बल आवे तेम तेम कामस वधती जाए। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है मन की मलिनता बढ़ती जाती, माया के संस्कार बढ़ते जाते हैं, तृष्णा बढ़ती जाती है, शरीर तो कमजोर हो जाता है लेकिन मन की इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। शरीर के बूढ़े होने से मन थोड़ी बूढ़ा हो जाता है। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। इच्छाएं जवान रहती हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे फिर? एक तो बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, उसमें भी माया की इच्छाएं कामनाएं आपको परेशान करेंगी। इन जिमी नींद दुखड़े घनेरे, स्वार्थ के संसार में कोई आपके पास भी नहीं फटकेगा। बुढ़ा कब मरेगा, जल्दी से मर जाए तो अच्छा है। इन जिमी नींद दुखड़े घनेरे, माया में बहुत सारे दुख है साथियों। सुंदर साथ जी समझिए, इस जीवन किस लिए मिला? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने को लागे, पशु के जस्ते ही अंधभक्ति करने को लागे मिले के छे ना ये शरीर। सुबह सुबह गाय चराते ना, गाय को चरा करके ले जाते। इस तो मनुष्य का हो ना, दिमाग किस लिए दिया मनुष्य को?
बुझनो पड़े कि क्या करने से क्या फायदा होता है, क्या व्यर्थ में कोई मजदूरी नहीं है कि भी 4 घंटा भजन किए थे हम लोग, पेमेंट दे दो, मजदूरी चल रहा है, नौकरी चल रहा है। यहाँ पे हृदय में कितना ज्ञान हुआ, कितना वैराग्य हुआ, कितना संसार की चाहना है, कितना परमात्मा का प्रेम है। दिस इज रिजल्ट। रिजल्ट देखते हैं। आपने दिखाया कितना, रात्रि जागरण किया, उससे मजदूरी से कुछ नहीं मिलता है। ज्ञान, प्रेम और उसके बाद सेवा, समर्पण और भी चीजें हैं। बहुत देखे दुख अनेक हुसिता थे, उठो तत्काल, तत्काल छिट्टे ही उठनो पड़ता। माया से जागृत हो जाओ, अर्थात भोग विलासिता पूर्ण जीवन से सावधान हो जाओ, संयमित जीवन बिताओ, पुरुषार्थ में जीवन, सेवा साधना में जीवन, वाणी मंथन करिए, सेवा समर्पण में लगिए बाकी जीवन, राज्य को ध्यान चितवनी करिए। लापरवाही में जीवन नष्ट हो जाएगा। सुंदर साथ जी, पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं है, पैसा जीवन की आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान को लागी पैसा चाहिए, पैसा को भोग विलासिता का साधन समझ लिया हमने। जीव, जल के जीव को घर जल में जो रहे मकड़ी माहे जाल, क्योंकि माया के जीव किस प्रकार मकड़ी के समान। मकड़ी होता है ना, उसको क्या होता है कि वो जाली बनाता है दूसरे कीड़े को पकड़ने के लिए। छोटे छोटे कीड़े हवा में आते हैं, मक्खियों के मच्छर से उनको पकड़ के खा लेता है, लेकिन लास्ट में खुद ही उसमें फंस जाता। देखिए एंड कैसे होता है। शेर शेर बोलते हैं सब, शेर जंगल का राजा, मरते समय शेर की कैसी बुरी हालत होती है। जब शिकार करने के लायक नहीं होता है, उसको कोई खाना लाकर देगा कि भाई साहब खा लो। जंगल में कोई पूछने वाला नहीं उसको। जब तो मारता था सब लोग मिल बांट के उसका खा लेते थे, लेकिन ऐसा बुरा हालत हो जाता मरते समय, बुढ़ापे में, बीमारी में, दुर्घटना के समय। क्या काम आएगा हमारे, विचार करिए। जो हमने वाणी पढ़ा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे, सत्यो काम आवश्य, किए वे अच्छे कर्म, सेवा समर्पण हमारे काम आएंगे। राज्य का ध्यान किया है तो वो हमारे काम आएगा। सब कोई जाले गुथे अपनी, फिर अपनी गुथे में उलझाए जी। उलझे पीछे कई दुख देखे, दुखे में जी जाए जी। बाद में बहुत सारा दुख आ जाता है। एक संसार में जहां भी दिल लगा रहे, मान लो को बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में टेंशन, नुकसान हो सकता है। बच्चे, परिवार, सगे संबंधियों में दिल लगा रहे हैं। हमेशा थोड़ी जरूरी है कि आपकी इच्छा अनुसार सारी बात पूर्ण हो जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है संसार में। अब सोचोगे मुझे अच्छी बड़ी नौकरी मिल गई तो हमारे बच्चे को भी अच्छी बड़ी सरकारी नौकरी मिल जाए, ये जरूरी है। बहुत सारी अपेक्षाएं करके बच्चों के सिर पे बोझा डाल देते हैं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए इतनी भीड़ बढ़ते जा रही है संसार में, और नौकरी लग गया तो क्या हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग गया, बड़े घर में शादी हो गई तो क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा जीवन में? कोई गारंटी है ना। ज्यादा पैसा मिलने से भोग विलासिता में और ज्यादा डूबने का डर रहता है, और बड़े घर में शादी होने के बाद जरूरी नहीं है। ऊंचा दुकान, फीका पकवान हालत है संसार में। स्वार्थ का संसार है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर बहुत कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज की। बहुत दुख देखे जीव जाते, तो भी गोथे जाली फेर फेर। बहुत देख रहे हैं कि तड़प तड़प करके शरीर छूट रहा है, लोग मर रहे हैं तड़प तड़प करके। क्या बच्चे और क्या जवान, क्या बूढ़े, तो भी माया छूटता ही नहीं दिखी। हाहाकार मचा हुआ था अभी, अब देख सब भूल गए धीरे धीरे। फिर जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है, फिर संसारिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं, भागम भाग फिर से शुरू हो जाता है। फिर वही चीजें, खाना पीना रहना, वही चीजें चलता है, जिसके कारण बीमारी आई थी, वही चीजें फिर से करने लगते। अभी भी किसी को समझदारी नहीं है कि हम थोड़ा सा खाने पीने में संयम रखें, आसन प्राणायाम करें, परमात्मा की निस्वार्थ भक्ति करें, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? सबका मालिक परमात्मा कौन है? जो सबका एक मालिक कहा गया है। स्वार्थ के लिए किसी की भी पूजा करोगे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। संसारिक कामनाओं के लिए भी किसी की भी पूजा करते रहने से, इसलिए तो गीता में क्या कहा, अल्प बुद्धि वाला कहा गया। और भी
वेदों में सब जगह तरह तरह की बातें लिखी हैं। एक परमात्मा को छोड़ करके जो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करता है वो ज्ञानियों के मन की पशु के समान कहा गया वेदों में। बेहद सुख पार बेहद घर। देखिए सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी ये वाणी में आप सबको इतना फटकार क्यों लगा रहे हैं? उनको कोई या मुझे या उनको किसी को कोई स्वार्थ नहीं है, समझाने के लिए। देखिए राज्य चाहते हैं कि आपको बेहद सुख पार बेहद घर, इस निराकार नश्वर जगत से परे बेहद मंडल है, वहां पर अखंड ब्रजरास लीला है। उससे भी परे बेहद पार श्री राज्य, उससे भी परे अक्षरातीत परब्रह्म है, जिनकी शक्ति कभी ब्रजमंडल में कृष्ण जी के रूप में आई थी और यहाँ पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में श्री प्राणनाथ जी के रूप में फिर से आए हैं। वो दिव्य परम धाम हमारा अपना घर है, आत्मा परमात्मा को मूल घर है। वहां परम धाम से बैठे बैठे हम सपने के समान संसार को देख रहे हैं। सपने के जैसे माया संसार लाई हृदय स्वामी, अक्षरातीत सुख अखंड देवे को मैं जगाऊं तुम्हारे का जी। मैं तुम्हें परम धाम का सुख देना चाहता हूँ, आत्मा का निज सुख निज आनंद देना चाहता हूँ। जगाओ तुम्हारे कार्य, तुम्हारे कार्य से मैं जगाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। भाई तुम भक्ति करोगे तो परमात्मा को क्या उससे कोई क्या प्राप्त हो जाने वाला है? परमात्मा को तुम्हारी भक्ति की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है परमात्मा की। दुख से बचने के लिए, आत्म जागृति के लिए, आत्मा के निज स्वरूप निज घर को पहचानने के लिए राज्य महाराज कह रहे हैं कि मैं तुम्हें परम धाम का सुख देने के लिए जगा रहा हूं। तुम जो माया में ही लगे हुए दिन रात, संसार की तरफ ही दिल और दिमाग दोनों कहाँ लगा हुआ? संसार में ही। पैसा कहाँ से आए, सुख कहाँ से मिले, ये सुख वो सुख, स्वादिष्ट भोजन ये वो। 24 घंटा क्या विचार करते आप बताओ मुझे? आप सभी बैठे हैं सुंदर साथ जी, बताइए 24 घंटा किसका विचार चलता है आपके मन में? कब हम परम धाम में जागृत हों, कैसे परम धाम का ध्यान करें, राज्य की कृपा कैसे प्राप्त हो, 5 मिनट भी नहीं सोचते मेरे ख्याल से। यो पुकार पुकार थके तुम अजहो जल बिन गोते खात जी। धाम धनी पुकार पुकार के, प्राणनाथ जी स्वाणी में पुकार पुकार के थक गए, अभी भी माया में डूबे हुए। हाँ चर्चा सुनेंगे, हाँ बहुत अच्छा मजा आ गया चर्चा सुन करके। फिर वैसे ही अब क्या होगा, जिसकी जैसी चर्चा सत्संग खत्म होगा शुरू हो जाएगा टीवी मोबाइल इंटरनेट, दूसरा स्वादिष्ट भोजन, ये खाओ वो खाओ, नाचो गाओ ऐश करो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे पछी एक क्षण भी उसका प्रभाव नहीं रहता, तुरंत माया में आकर्षित हो जाता। अजहू जल बिन गोते खाती थी, बिना जल के भवसागर में गोते खा रहे हो। माया एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। सपना के जैसे हम ही हृदय से सपना में देख रहे कि मैं एक राजा बन गया हूँ, राजमहल में बैठा हूँ और वहां पर सब राजा रानी बच्चे और मंत्री सेनापति सैनिक सारा सपने में देख रहे हो, जाके तो सब गायब। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे हैं। दिन उगते संजा होते पीछे आड़ी पड़ेगी रात जी। सोचते कुछ हो रहे हैं और होता कुछ हो रहे। सुंदर साथी साथी बहुत सारा सपना देख रखा है भविष्य के लिए, ऐसा करना है वैसा करना है, ये सुख प्राप्त करना है, ऐसा कर देना है, बच्चों को इतना बड़ा आदमी बना देना है, मुझे इतना बड़ा आदमी बन जाना है। कर्म करना ही है, कर्म नहीं करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, प्रयास करो लेकिन दिल दिमाग जो है ना लगाओ। सरकार जी कहते थे करो लेकिन मरो मत। मरना क्या है, वो संसार के पीछे दिन रात उसी का चिंतन। मिल भी गया तो क्या हासिल होगा? अमेरिका का वीजा मिल गया तो क्या हासिल हो जाएगा? सुखी हो जाएंगे, वहां कोई बीमार नहीं पड़ता, वहां पर चोरी डकैती हत्या बेरोजगारी ये सब समस्याएं वहां नहीं है। वहां का पैसा वहां किसी काम का नहीं है, वहां का पैसा यहाँ आकर के ज्यादा हो जाता है इंडिया नेपाल में। वहां का पैसा वहां किसी काम का नहीं है, जितना पैसा मिले उतना कम है। माया की चकाचौंध में आकर्षित मत होना, पीछे आड़ी पड़ेगी रात जी। देखिए सुबह का समय बचपन का समय, दोपहर का समय जवानी का समय, शाम का समय बुढ़ापा। दिन उगते संझा होते पीछे आड़ी पड़ेगी रात जी, फिर रात का समय आ जाएगा।
बुढ़ापा, बीमारी, दुख का जंजाल आ जाएगा। अभी तो क्या, जवानी में थोड़ा थोड़ा दुख तो अभी भी चल ही रहा है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख चलता है जवानी में। जैसे जैसे बुढ़ापे में जाएंगे तो ज्यादा दुख और थोड़ा थोड़ा सुख होगा। बस रात पड़ी तब कोई ना जागे, पीछे कोई ना करे पुकार जी, रात आ जाएगा फिर, अर्थात फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, जीवन निकल जाएगा अवसर, फिर अंत काल सुरझावा बैठा लई कांक्षी हाथ में। सारा जीवन भर कंघी किया नहीं, बालों का जटा बन जाता है, फिर बुढ़ापे में कंघी करेंगे तो बाल सुलझेगा। उसी प्रकार जीवन भर माया में डूबे रहे, संसार के कामकाज में, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में, धन संपत्ति में, सगे संबंधी में, मान प्रतिष्ठा में पूरा जीवन भर डूबे रहे। बुढ़ापे में अब क्या होगा? एक बुढ़ा आदमी था, बिस्तर पे लेटा हुआ था, बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख रहा था। उसने देखा कि हिरणो भयो, ये दरवाजे से गाय मुंह अंदर डाल के झाड़ू खा रही थी। झाड़ू होता है ना, पहले जो सोपड़ा वाला झाड़ू होता था, गाय अक्सर उसको खा लेते हैं। तो गाय जो मुंह डाल करके झाड़ू खाने लगी, तो उसने दूर से देख लिया। अब मरने के नजदीक है, फिर भी क्या करता है, ऐसा आवाज करने लगा। लड़के लोग ने सोचा कि पिताजी पता नहीं मरने से पहले कुछ रहस्य बताना चाहते हैं, कि खजाना यहाँ वहां छिपा रखा होगा। डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब चाहे पैसा कितना भी लग जाए, एक बार बोलने के लिए शक्ति दे दो, बोलने के लिए बस, उसके बाद मर जाए तो चलेगा, पर एक बार बोलना चाहिए बस, क्या बोल रहा है हमको जानना है बस। डॉक्टर बोला 20,000 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, लगा दो। बोले 20,000 खर्चा हो गया, उसके बाद बोलने की शक्ति आई तो क्या बोल रहा, मैंने इतने मेहनत से पैसा कमाया, तुमको दिखाई नहीं देता है, गाय झाड़ू खा रही है, तुमको दिखाई नहीं देता है। झाड़ू के लिए 20,000 खर्चा हो गया। बस मरते समय भी बोले क्या अंतिम इच्छा, बोले एक बार कचौड़ी खाने की इच्छा, एक बार बीड़ी पीने की इच्छा। मरते समय ऐसी इच्छाएं बाकी रह जाती। ऐसा क्या करेंगे, देखिए बहुत बुरा हालत होने वाला है। तड़प तड़प जीव जाए ऐसी जीन जानो या मिश्र। और बुढ़ापा जो तो पहले होता था बुढ़ापा, अब जवानी में बुढ़ापा दिखा रहे हैं। जवानी में दांत टूट जा रहे हैं, जवानी में चश्मा, जवानी में दिल का दौरा पड़ रहा है, जवानी में किडनी खराब होते जा रहे हैं, जवानी में अनेक प्रकार की डायबिटीज और बहुत सारी बीमारियां जो बुढ़ापे में नहीं होती थी अब जवानी में सब होने लगी हैं। बहुत फास्ट हो गया 2020 में, जिससे एकदम तेजी से सारा दुख बढ़ता जा रहा है। संसार का अंतिम समय नजदीक आ रहा है साथियों। संझा लगे नहीं रहसी सात कारण, तुम अझूना नींद निवारोगी। कुछ समय तक के राज्य महाराज हमको जगा रहे हैं विभिन्न सुंदर साथ के माध्यम से, विभिन्न ब्रह्म मुनियों के माध्यम से। राज्य हमको ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुना करके और वाणी के माध्यम से हमको जगा रहे हैं। अवसर का फायदा उठा लो। बाद में कोई चर्चा सुनाने वाला या कोई जागृत करने वाला नहीं मिलेगा, न चर्चनी शिविर करने वाला मिलेगा, न वितक महोत्सव होगा। साथियों सुंदर साथ जी, तुम अझू न नींद निवारो जी। बार बार जगा रहा है ऐसा ना, मम्मी जगाती बेटे उठ जा, अरे बार बार जगा देती रोज सुबह सुबह। एक दिन क्या हुआ, अलग से सोया था, मम्मी नहीं थी घर पे, कोई जगाने वाला ही नहीं था, सोते रह गया 8-9 बजे तक। स्कूल भी छूट गया, सब छूट गया, पता ही नहीं है मम्मी का कीमत। कितना मुश्किल से बार बार जगाने वाले की कीमत ही नहीं पता रहती। पहचान पियो सुख लीजिए, धाम धनी को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आत्मा का सुख प्राप्त करो, अपने परम धाम का सुख प्राप्त करो, धाम धनी का सुख प्राप्त करो। तुम अपना आप वार डालो जी धाम धनी के मार्ग में, धनी के प्रेम में, सुंदर साथ की सेवा में अपना जीवन तन मन धन समर्पित कर दो। जो कर सकते हो कर दो। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। यह अवसर अभी प्राप्त हुआ है सुंदर साथ जी, दौड़ सको सो दौड़ियो। जितना जोर लगा सकते जोर लगा दो, बाद में फिर अवसर हाथ से निकल जाएगा तो क्या करोगे। अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन निकल गया, अंतिम समय नजदीक आ गया, उसके बाद क्या कर लेंगे। तो सुंदर साथ जी ये प्राणनाथ जी की सिद्धि की ब्रह्मवाणी में पूरा परम धाम का, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप का, संसार में क्यों हम आए हैं, सृष्टि रचना किसने किया है, क्यों किया है, भाई संसार ऐसा दुख का खेल है, यदि तो दुख का खेल बनाया क्यों, और दुख के खेल में हम आए क्यों हैं, और हमारा निज स्वरूप क्या है, निज घर कहाँ पर है, हम कहाँ
हमारा असली शरीर कहीं और है, ये नकली शरीर है। तो असली शरीर कहाँ पर है हमारा, असली ऐसे दुनिया कहाँ पर है जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, आनंद है, जहाँ पर दुख नहीं है, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं है। सारे विस्तार से प्राणनाथ जी की वाणी में वर्णन किया है, सभी ग्रंथों के प्रमाण सहित वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी। तो ये समय अभी है, ज्यादा समय संडे टू संडे नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। जो जिसके दिल में आत्म कल्याण की तड़प है, जीवन का समय का महत्व पता है, हर दिन प्रतिदिन वाणी मंथन, प्रतिदिन राज्य का स्मरण ध्यान प्रतिदिन करते हैं वो, और 24 घंटे हर पल उनका ध्यान राज्य में ही लगा रहता है कि कब राज्य अपने चरणों में बुलाएंगे, कब ये खेल खत्म होगा, कब हम वो प्रेम और आनंद की दुनिया में कब जागृत होंगे, पहुंचेंगे। तो ये हर पल उसका ध्यान वहीं लगा रहता है। यहाँ खाएगा, यहाँ बैठेगा, सब कुछ करेगा, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशुक को जाकी असल हक निस्बत। प्यारे सुंदर साथ जी, समय मेरा पूरा हो गया है। आई सुंदर साथ जी चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संझा लगे धनी रहसी साथ कारण, समझा लगे धनी रहसी साथ कारण, तुम अज हो ना नींद निवारो जी, तुम अज हो ना निद निवारो जी, पहचान पियो सुख लीजिए, पहचान पियो सुख लीजिए, तुम अपना आप वार डारो जी, अपना पावर डारो जी, तुम अपना आप वार डारो जी, अपना पावर डारो जी। प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु की बहुत बहुत जय सुसान महाराज जी। सुन्दर साथी, पक्कै पनि हामीले अक्षय धामधनीको अपार मेहेरलाई हामीले लिनु छ र यही क्रममा हामी सत्सङ्गमा जुडेका छौँ ताकि ब्रह्मवाणीको ज्ञानलाई हामी आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सकौँ। आउनुहोस्, अब पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जीका साथ आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुन्दर साथी, एउटा वाणी भाव श्रवण गरौँ। म शिला ढका सुन्दर साथीलाई देखिरहेको छु, यहाँलाई एउटा वाणी भाव राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन सुध सेवा की नाही, ना कछु समझेबा, जिन सुध सेवा की नाही, ना कछु समझेबा, सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुधना सुपन साख्या, जिन सुधा सेवा की नाही, ना कछु समझेबा, ए लोक रहा ना पावही, क्यों एना सुने पुकार, ए चले चिट्ठी हार जो, ए चले चिट्ठी हार जो, बांधे ओट कतार, जिन सुध सेवा की नाही, ना कछु समझेबा, दूध तो देखा नाही,
देखा ऊपर काफे दौड़ करी पहाड़े खेस में दौड़ करे पहाड़े खेस में ए भी लगे दुख दे जिना सुध सेवा की नाही ना कसो समझे बात सनमुख होए सेवा करे मुख बोलत मीठे बैन तित भी थे ऐसे भये पिता भी थे ऐसी भई ए भी लगे दुख दे जिन सुध सेवा की नाही ना कछो समझे बात तारतम समझाई धाम सैया हमें बेन तित भी ब्रोत छोटा नहीं तित भी ब्रोत छोटा नहीं ए भी लगे दुख दे जिन सुध सेवा की नाही ना कछो समझे बात मोहे सिखापन उनकी दे पूर्यमान करी रुसन श्री इंद्रावती तो के वही श्री इंद्रावती तो के वही जो दो विधा कर चेतन जिन सुध से वाकी नाही ना कछो समझे बात सो काहे को बिनावे आप साथ में सो काहे को बिनावे आप साथ में जिन सुधना सुपन साख्या जिन सुधा सेवा की नाही ना कछो समझे बात ना कछो समझे बात बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर साथीहरूलाई अत्यन्तै मिठो बाणी भाव हामीले श्रवण गर्यौं जिन सुध सेवा की नाही भनेर अत्यन्तै मिठो भाव श्रवण गर्यौं यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउनुहोस् सुन्दर साथी अब ढिलो नगरिकन हामी सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जी गायनका साथ आजको यस सत्सङ्गलाई अन्त्य गरौँ र श्रीराजीको अर्जी गरिदिनु हुनका लागि म वर्धकार सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि सदानन्द मङ्गल गायनका लागि राजेश्वर लगाई सुन्दर साथीलाई तयारी अवस्थामा पनि बसिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै आउनुहोस् अब श्रीराजीको अर्जी श्रवण गरौँ वर्धकार सुन्दर साथीहरूबाट बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय पिया जी तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी हम जैसे करो मेरा तलब
जाए जीव जी जीव रातो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किंजो कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी सब विद पिया जी समार कर दीना रहना जात रोए रोए जी जन्म जो उतरी क्यों देखूनी के कार जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी ए पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम जीन जी खिन छिन खबर जो लीजियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी एती अर्ज करूं पिया जोड़ी भरी अंतराय जी सोआड़ी अंतराय टाल के दुला लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सोभिया कीजे हास विलास जी वरण जाए श्री नावती पिया राखो कदम के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी इसका सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुख दाता मान धनी में कहाँ कहूँ किंसो बात जी श्रीमती उदर स्वरूप परमी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी अर्ज करूं मेरे पियू जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धेरै धेरै धन्यवाद बटघाट सुन्दर साजीहरूलाई आउनुहोस् अब ढिलो नगरिकन सदानन्द मङ्गल गायन हामी श्रवण गरौँ र सदानन्द मङ्गल गायनका लागि म आदरणीय सुन्दर साजी राजेश लगाईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी सुंदर साजी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोले श्री सतगुरु महाराज की जय आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए महान
महाप्रसाद चरणामृत महाप्रसाद चरणामृत यह सुख साधने पाई सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए इश्क सुराही प्रेम का प्याला इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंतर आत्मा छटी रहिए आनंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सोए रूहा निस दिन जागे तन सोए रूहा निस दिन जागे श्री धाम धनी के चरणों में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए अष्टप्रहर दिन 64 घड़िया अष्टप्रहर दिन 64 घड़िया निस दिन पीऊ 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 रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए छत्रसाल भजो धाम धनी जी को छत्रसाल भजो धाम धनी जी को और दीवाना सो क्या चाहिए है और दीवाना सो क्या चाहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोले श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर साथीहरूलाई सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गराइदिनु भएकोमा र सुन्दर साथी यसका साथसाथै आजको हाम्रो साप्ताहिक सत्संग समाप्त भएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र भोलि पनि आइतबारको दिन हाम्रो ठिक 7:15 देखि हाम्रो साप्ताहिक सत्संग सुरु हुनेछ भोलि पनि यसरी नै जोइन भएर साप्ताहिक सत्संगको लाभ लिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं र यसका साथसाथै यहाँहरू सबैलाई कोटी कोटी प्रणाम गर्दै आजको साप्ताहिक सत्संग यही समाप्त को जानकारी गराउन चाहन्छु प्रणाम जी सुन्दर साथी प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम जी सुन्दर साथी सबैमा प्रेम प्रणाम जी